अभी तक तो आपके कानों में भी यह सनसनी घटना पहुंच ही गया होगा कि कैसे मात्र 23 वर्षीय आयुषी शर्मा नामक एक लड़की के दिमाग में उसके अपने ही माता पिता को मारने की योजना उसके दिमाग में भरा गया, या वह इस पूरी घटना की खुद मास्टरमाइंड थी। लालच एक ऐसा शब्द जो एक हंसते खेलते परिवार को तहस नहस करके छोड़ दिया। लालच तो सभी करते हैं, पर इतना लालच किस काम का जो अपने ही माता पिता को खा जाए। उस माँ को जो 9 माह तक अपने गर्भ में रखकर उसे इस संसार में लाई हो, वह पिता जो अपनी खुशियों से ज़्यादा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। बात यहाँ से समझिएगा, एक परिवार होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। माता का नाम नीरज शर्मा जो मृतक महिला है, पिता जो राजस्थान हाईकोर्ट में सरकारी नौकरी करते थे, बेटी आयुषी शर्मा जिसके बारे में आगे हम जानेंगे, और एक 17 वर्षीय बेटा जो स्पेशली एबल्ड है, यानी बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त। बात यहाँ से शुरू करते हैं जब आयुषी के पिता का देहांत होता है। इसका भी कारण आपको आगे पता चल जाएगा। विजय शर्मा जो कि आयुषी के पिता थे, उनके मृत्यु पर पूरा परिवार शोक में था। सभी इस घटना से निकल ही रहे थे कि आयुषी ने अपने पिता की नौकरी खुद ज्वाइन करने की बात कहने लगी। अक्सर ऐसा ही होता है, अगर किसी परिवार में कोई सदस्य नौकरी करता है और उसकी अकस्मात देहांत हो जाती है, तो उसकी नौकरी उसी के परिवार के कोई एक योग्य सदस्य को दे दी जाती है। ठीक उसी प्रकार आयुषी भी अपनी माँ से खुद नौकरी करने को कहने लगी। नौकरी आयुषी करेगी, यानी कि वो खुद करेगी। आयुषी की माँ भी इस बात से सहमत हो गई। आखिर नौकरी ज्वाइन किसी को तो करना ही होगा। पर आयुषी के मामा ने आयुषी की माँ को समझाया कि अभी आयुषी लॉ की पढ़ाई कर रही है, वह आगे चलकर इससे भी अच्छी पोस्ट पर जा सकती है। यह नौकरी वह खुद करे, इससे आयुषी का पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। और बाकी के भी रिश्तेदार यही बात को कहने लगे, आखिर तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटे का क्या होगा, वैसे भी वो किसी दूसरे पर ही निर्भर रहता है, उसका भी देख रेख करने के लिए तुम्हें खुद ही उस नौकरी को ज्वाइन करना चाहिए। सभी के कहने पर वह मोटिवेट होकर इस नौकरी को खुद ही ज्वाइन कर ली और आयुषी को आगे की पढ़ाई करने को कहा। पर यह बात आयुषी को बहुत ख़राब लगा। आयुषी खुद इस नौकरी को ज्वाइन करना चाहती थी। इसके बाद वह अपनी माँ से खुश नहीं रहती, गुस्सा में बात करती, अच्छे से बातें भी नहीं करती। आखिर में वह अपनी माँ से लड़ने तक लगी। अंत में वह अपनी माँ से लड़कर अपने दूसरे घर जो कि कल्याण नगर 3 में था, वहाँ जाके रहने लगी। और उसी घर में उसका चचेरा भाई बलराम उर्फ रवि भी साथ रहने लगा। अखबार और मीडिया के मुताबिक वे लिव इन में रहने लगे, जैसे कि एक वैवाहिक जोड़ा शादी के बाद रहता है। वह अपनी माँ से इतना गुस्सा थी कि वह उसे देखना पसंद नहीं करती थी। आयुषी शर्मा के दिल में उसके माँ के प्रति इतना नफरत भर गया था, या उसके दिमाग में नफरत भरा गया था, उसके चचेरे भाई बलराम या उसके चाचा ने ये नफरत भर दिया था। उसके चाचा मोहन स्वरूप का घर आयुषी जहाँ रहती थी उसके ही कुछ दूर पर था। आयुषी का उसके चाचा के घर से भी काफ़ी लगाव हो गया। दरअसल आयुषी शर्मा की माँ की प्रॉपर्टी जो लगभग 14 करोड़ के आसपास थी, सभी की नज़र उन्हीं के प्रॉपर्टी पर था। एक दिन आयुषी शर्मा की माँ जो कि प्रताप नगर में रहती थी, उनके घर में घुसकर चोरी और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, जो कि आयुषी शर्मा और उसके भाई ने कुछ लोगों के साथ मिलकर किया था। इसका रिपोर्ट भी प्रताप नगर थाने में दर्ज कराई गई थी। इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। इस घटना में हुई चोरी के ही पैसे से आयुषी ने अपनी ही मां को मरवाने के लिए 7 लाख की सुपारी दे दी थी। इस साजिश में कुछ लोगों के नाम इस प्रकार से हैं: आयुषी शर्मा, मृतका की बेटी, बलराम उर्फ रवि, आयुषी का चचेरा भाई, मोहन स्वरूप, आयुषी का चाचा, बलराम का पिता,
हेमंत मुख्य शूटर, आकाश घटना के समय वाहन चलाने वाला, अरविंद वाहन में सवार अन्य सहयोगी, मोहित और रोहित जावर जो कि रेकी करते थे, निगरानी करते थे। पहली बार आयुषी ने अपनी मां को उसके ही घर के सामने गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी, जिसमें उसकी मां बच गई थी। इस घटना के बाद उसकी मां सतर्क रहने लगी और घर से बाहर निकलना कम कर दी। आयुषी अपनी मां को घर से निकालने का पूरा प्रयास कर रही थी, पर वह नाकाम हो जा रही थी। वह उसके घर के सामने तंत्र मंत्र और काला जादू से जुड़े वस्तुएं एवं आपत्तिजनक वस्तुओं को फेंक देती थी, ताकि वह परेशान होकर घर से बाहर निकले। वह कभी नींबू मिर्च, तो कभी काला कपड़ा में लपेटा नारियल, तो कभी काला गुड्डा तंत्र मंत्र किया हुआ, तो कभी जली हुई कपड़ा उसके दरवाजे के सामने फेंक देती थी। इन सारी घटनाओं का जिक्र नीरज शर्मा, जो कि मृतक महिला थी, अपने भाई राकेश शर्मा से फोन पर किया करती थी और एविडेंस के तौर पर फोटो खींच लिया करती थी। हर माँ बाप अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए किसी भी मुसीबत से गुजर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार नीरज शर्मा भी अपने बेटे की फिजियोथेरेपी कराने के लिए घर से बाहर निकल ही जाती थी। इसी बात को वो रेकी करने वाले मोहित और रोहित जावर नोटिस किया करते थे और इसी बात का फायदा उठाकर आयुषी ने अपनी मां को गाड़ी से कुचलने की योजना बनवाई। जब 3 जुलाई 2026 को नीरज शर्मा अपने बेटे की फिजियोथेरेपी कराने गई थी, तब आयुषी ने अपनी मां को फ़ोन करके खुद कुछ ऐसा बोल दी जिससे उसकी मां बाहर सड़क पर आ गई और अपने घर की तरफ आने लगी। इसका फ़ायदा वहां पर घात लगाकर बैठे स्कॉर्पियो वाले ने रेकी दे रहे मोहित और रोहित के इशारे देते स्कॉर्पियो सवार 2 व्यक्तियों ने करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से नीरज शर्मा को टक्कर मारते हुए निकल गए। टक्कर लगते ही नीरज शर्मा फुटबॉल की तरह हवा में उछल गई। उसकी मौके पर ही देहांत हो गया। वहां के स्थानीय लोगों ने आयुषी को फ़ोन किया। आयुषी आई। उसने अपने मामा को फ़ोन पर ये घटना के बारे में बताया। उसने इस घटना को अपने मामा से इस तरह बताया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इससे उसके मामा राकेश शर्मा को अच्छा नहीं लगा और कुछ खटका। पुलिस ने तो इस घटना को हिट एंड रन का केस बनाकर फाइल बंद ही कर दिया। पर राकेश शर्मा के आग्रह करने पर कि कैसे 1 साल पहले उसके जीजा की मृत्यु और 1 साल बाद उसकी बहन की मृत्यु, यह कोई सोची समझी चाल लगी। दरअसल 1 साल पहले उसके जीजा यानी आयुषी के पिता की मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी और अब 3 जुलाई 2026 को उसकी बहन यानी नीरज शर्मा की मृत्यु कार एक्सीडेंट में हुई। यह सामान्य नहीं लगा तो इस पूरे घटना के पीछे उसकी ही बेटी आयुषी शर्मा और उसके चचेरे भाई बलराम उर्फ रवि का चेहरा सामने आया। आयुषी के पिता ब्रेन हेमरेज को लेकर एक अस्पताल में भर्ती थे और वहीं उनका इलाज चल रहा था। पर आयुषी और बलराम ने मिलकर उन्हें वहां से निकालकर 3 माह तक कहाँ रखा, किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ पूछने पर बोलती कि उन्हें आईसीयू में रखा गया है और वहां किसी को मिलने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। पर एक दिन वह खुद अपने मामा को कॉल करके 9 अप्रैल 2025 को कि जाकर देख ले, वो हॉस्पिटल में है। जाकर देखने पर पता चला कि उनकी हालत पहले से भी और ख़राब हो गई है। डॉक्टर बोले कि उन्हें दवाइयाँ भी नहीं दिया जाता था। 90% हालत नाजुक हो गई थी, 10% ही बचने का चांस था। कुछ दिन बीतने के बाद 21 अप्रैल 2025 को उनका देहांत हो गया था। जब पुलिस को ये सारी बात बताई गई और सारी कड़ियों को जोड़ा गया तो यह बात सामने निकल कर आया। जब पुलिस ने आयुषी को पहली बार थाने में बुलाया तो वह कानून की पढ़ाई का दोष देते हुए थाने में आने से मना कर दिया। पर पुलिस ने समझाया कि यह कागजी मामला है, फ्यूचर में उसे ही अपने पिता की नौकरी लेने में आसानी हो सकती है। तब जाकर वह थाने आए। उसे थाना में अच्छी तरह से बिठाया गया, पानी पिलाया गया, चाय के लिए पूछा गया। उसे लगा कि सब ठीक है, लेकिन बाद में जब पुलिस ने उससे एक सवाल पूछा कि आखिर उसने अपनी माता को क्यों मरवाया, तो वह फिर से पुलिस पर गुस्सा होने लगी।
पर पुलिस ने उसे थाने बुलाने से पहले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जैसे चाचा मोहन स्वरूप, आकाश जो कि गाड़ी चालक थे, शूटर हेमंत, वाहन पर सवार अरविंद को और रेकी देने वाले मोहित और रोहित जावद को। आयुषी ने पहले से ही उनको सेल में कैद पाया तो वह डर गई और समझ गई कि वह फंस गई। तब जाकर पुलिस को सारी बातें बताई कि कैसे उसने नौकरी के लालच में अपने माता और पिता की कत्ल करवाई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा की सहायता से कड़ी मिलाकर उन लोगों को पकड़ा था। तो बताइए आज इस घटना से क्या सीखे? लालच बुरी बला है। तब वह 14 करोड़ की संपत्ति को कुछ हुआ, वह आज भी वही है जहाँ पहले थी। पर जो आयुषी ने लालच में आकर या किसी के उकसाने पर यह कारनामा कर दिया, अपने माता पिता को मरवा दिया, क्या इससे उसके माता पिता कब लौट कर आएंगे? वो नहीं। उस 17 वर्षीय लड़के का क्या होगा जो अपने माँ के सहारे जीवित था? इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप इस तरह के समाज में घटित घटनाओं को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक के साथ कमेंट करना भी न भूलें। धन्यवाद।